हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फियर रिएक्शन। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ ये है आप खुश रहें, आबाद रहें। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान और इंडिया में क्या फ़र्क है। भाई अमेरिका ने जो है ना इंडियंस को निकाला और मुंह तोड़ जवाब दिया भारत ने। अगर यही पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान कोई वही नहीं करता कि यार कुछ हुआ भी है कि नहीं, पता भी नहीं चलता पाकिस्तानियों के। इसके बारे में पाकिस्तानी क्या बोलते हैं और पूरी दुनिया में क्या फैल गया है। तो बिना किसी देरी के कॉर्नर करते हैं। इनको सबक सिखा दिया भारत ने कि भारत जो है ना एक अलग लेवल मुल्क है। भारत पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है, वो मुंह तोड़ जवाब देता है। तो बिना किसी देरी के काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया तो उसके बाद भारत का भी गुस्सा सामने फूट पड़ा है। दरअसल अमेरिका ने रूस के सैन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कथित तौर पर सहयोग करने के आरोप में भारत की 19 कंपनियों समेत 275 लोगों और यूनिट्स पर प्रतिबंध लगाया है। जब बताएं क्या वजह है कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज, इंडिया की बात करें, उनके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई, ठीक है, उनकी कंपनीज के ऊपर 19 कंपनीज के ऊपर 40 लोगों के ऊपर सैंक्शंस लगाई। लेकिन उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि भाई हम सैंक्शंस को अमेरिका की को नहीं मानते, जो हमारे कानून के मुताबिक होगा हम वो करेंगे। हम क्यों डर जाते हैं? हम पाकिस्तान जो है ना वो अमेरिका का नौकर है। नहीं, ऐसे तो नहीं ना कहना चाहिए। नौकर कैसे? मतलब हम आजाद नहीं है? हुकूमत हमारी है, राज वो कर रहे हैं, लेकिन आजाद हम उनके नौकर नहीं हुए। तो फिर 1947 में हमने इतनी जानें दी, इतने लोगों की कुर्बानियां दी, वो क्यों दी कि जब फिर हमने आज 2024 में फिर यही कहना कि हम अमेरिका के नौकर हैं? हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम कोई वैसल नहीं है अमेरिका की, ठीक है जी। हम कोई अमेरिका की वैसल नहीं है कि हम जब मर्जी जो से मर्जी हो और हम इंतजार करते रहें और हम डिपेंडेंट रहें अमेरिका के ऊपर। The sanctioned transactions and companies are not in violation of Indian laws. Nevertheless, in keeping with India's established non-proliferation credentials, we are working with all the relevant Indian departments. सैंक्शंस लगाने की बात की गई है यूएस की तरफ से। इंडिया के ऊपर 19 कंपनीज बताई जा रही है, 19 के करीब। खैर बाकी कई कंट्रीज के ऊपर भी, लेकिन आप क्या 19 जो है कंपनीज, उनके लिए सैंक्शंस का कहा गया है कि क्योंकि आप लोग रशिया की मदद कर रहे हैं या रशिया से ऑयल ले रहे हैं या रशिया को हथियार दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। आप किस तरह इस न्यूज को देखते हैं? जय हिंद दोस्तों, कल की खबर है, कल या परसों की, कि अमेरिका ने भारत के 19 कंपनीज पे सैंक्शन लगा दिए। और अमेरिका ने खुल्लम खुल्ला ये कहा कि भाई भारत की ये 19 कंपनी जो है रूस का मदद कर रहे हैं ओपनली, और क्योंकि अमेरिका रूस की मदद नहीं होने देना चाहता है, इसलिए भारत के इन 19 कंपनीज पे बैन लगा रहा है। फिर भारत के एमईए ने भी तुरंत जवाब दिया इस पे। एमईए का कहना है कि भारत की कंपनीज, एक भी कंपनीज कोई गलत नहीं कर रही, और जैसे वो काम कर रही है वैसे ही वो काम करती रहेंगी। अमेरिका के सैंक्शन को हम बिल्कुल सिरे से नकारते हैं। हमारे रूल के हिसाब से भारत की कंपनी सही कर रही है और हम अपने रूल के हिसाब से चलेंगे। भाई किसी और के निगाह में हम गलत है तो उससे क्या फर्क है? हम अपने रूल से सही है और हमारी 19 कंपनी जो जिन पे अमेरिका ने बैन लगाया वो कंपनी चलती रहेंगी। अमेरिका के बैन लगाने से क्या होता है? भारत ने खुल्लम खुल्ला एमईए ने इस पे जवाब दिया। हालांकि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से अभी तक इस पे कोई बयान नहीं आया। क्या पता आज अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट से ये क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन पूरी दुनिया भाई भारत की पावर मान गई, ठीक है। हर जगह चर्चे हो रहे हैं कि भारत ने कैसे अमेरिका को जवाब दिया। यही पाकिस्तान वगैरह पे लगाते तो पाकिस्तान वगैरह शांत हो जाते हैं, अपनी कंपनीज हटा लेते हैं, लेकिन भारत ऐसा नहीं। जब बताएं क्या वजह है कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज, इंडिया की बात करें, उनके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई, ठीक है, उनकी कंपनीज के ऊपर 19 कंपनीज के ऊपर 40 लोगों के ऊपर सैंक्शंस लगाई। लेकिन उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि भाई हम सैंक्शंस को अमेरिका की को नहीं मानते, जो हमारे कानून के मुताबिक होगा हम वो करेंगे। हम क्यों डर जाते हैं? हम पाकिस्तान जो है ना वो अमेरिका का नौकर है। नहीं, ऐसे तो नहीं ना कहना चाहिए। नौकर कैसे? मतलब हम आजाद नहीं है? हुकूमत हमारी है, राज वो कर रहे हैं, लेकिन आजाद हम उनके नौकर नहीं हुए। तो फिर 1947 में हमने इतनी जानें दी, इतने लोगों की कुर्बानियां दी, वो क्यों दी कि जब फिर हमने आज 2024 में फिर यही कहना कि हम अमेरिका के नौकर हैं? जब पाकिस्तान क्यों प्रेशर में आ जाता है अमेरिका के? अगर इंडिया की बात करें, वो जिससे दिल करता है, रशिया से दिल करता है, रशिया के साथ ट्रेड करते हैं, चाइना से दिल करता है, चाइना के साथ ट्रेड करते हैं, वो अमेरिका के प्रेशर में नहीं आते, ना उनकी कंपनीज ना उनके लोग। पाकिस्तान क्यों आ जाता है? हम भी तो आजाद कंट्री है। पाकिस्तान 1947 frustration of falling America, डिक्लाइनिंग सुपर पावर का एक फ्रस्ट्रेशन जो और कहीं नहीं वो कंपनीज के ऊपर उतरा। हम
ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम कोई वैसल नहीं है अमेरिका की, ठीक है जी। हम कोई अमेरिका की वैसल नहीं है कि हम जब मर्जी जो से मर्जी हो और हम इंतज़ार करते रहें और हम डिपेंडेंट रहें अमेरिका के ऊपर। सो वो अपनी एक डायरेक्शन बदल रहे हैं और वो चाइना के करीब हो रहे हैं। ये बात तो फ्रांस एंड इंडिया की ठीक है कि चाइना से अच्छे ताल्लुकात रखो, ये ताल्लुकात जो हैं आपकी इकोनॉमिकली फ़ायदा देंगे। रही सही का सर, जब अमेरिका ने सर्च करना शुरू किया या रिसर्च किया या सोचा या देखा कि भाई अल्टीमेटली रशिया के पीछे ऐसी मजबूती क्या है जिसकी वजह से रशिया गिरा नहीं, तो पता लगा भाई चाइना तो रशिया के पीछे जाना ही था, वो तो अमेरिका का दुश्मन है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रॉब्लम इंडिया के साथ अमेरिका इस मामले में रही कि भाई अमेरिका जो है वो इंडिया को बार बार कह रहा है कि भाई देखो कैसे भी करके रशिया से तेल लेना बंद कर दो। इंडिया कहता है भाई मैं तेल ले लूंगा, तुम भी तो गैस ले रहे हो, तुम गैस लेना बंद करो, मैं तेल लेना बंद कर दूंगा। और ऊपर से जो तेल मैं ले रहा हूं उस तेल को परचेज करने वाले भी तो आप ही लोग हैं। वो वाला तेल मैं घर में तो इस्तेमाल करता नहीं, आप लोग बाहर अपने देश में इस्तेमाल करते हैं और यूरोप जो है उस ऑयल को खरीदता है, मैं बेच देता हूं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका इस मामले में फ्रस्ट्रेटेड। दूसरा, उसमें भी चल गया था मामला, क्योंकि अमेरिका को इंडिया ये समझाने में कामयाब रहा था कि देखो भाई आप जिस तरीके से चला रहे हैं दुनिया को वैसे चलेगी नहीं, और अगर मैं तेल खरीदकर रशिया से तेल खरीदकर यूरोप को देना बंद कर देता हूं तो रशिया गिरे या ना गिरे उससे पहले यूरोप की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ये चीज जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मानी कि हाँ इंडिया ने विलन बन के पूरी दुनिया को बचा लिया। अब इसका नेक्स्ट, अगर हम इसका नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे को एक चीज और समझ में आती है आरजू जी, वो ये है कि अल्टीमेटली अगर हम इसका नेक्स्ट देखते हैं तो अमेरिका असलियत में तब तक फ्रस्ट्रेटेड नहीं था, उससे पहले आर्म्स ट्विस्टिंग, हल्का फुल्की सिग्नलिंग वगैरह चल रही थी। सिग्नल ये कि इंडिया भैया मान जाओ रशिया से दूर रहो, मान जाओ रशिया से। लेकिन असली में अमेरिका लिटरली एक्स्ट्रा लेवल या एक्सट्रीम लेवल फ्रस्ट्रेटेड कब हुआ? जब 22 से 24 अक्टूबर के बीच में मोदी जी रशिया गए ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करने के, और ब्रिक्स समिट में 34 कंट्रीज, पाकिस्तान को मना कर दिया था। अब वो हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, बस आप लोग पता नहीं क्यों हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते रहते हैं। हम अच्छे लोग हैं, तो हमारे उस मतलब वहां पर रहने से एक तो दुनिया को मैसेज गया कि पुतिन के साथ दो सुपर पावर्स खड़ी हुई, एक तरफ इंडिया एक तरफ चाइना। दूसरा, पुतिन को एक पावरफुल ब्लॉक बनता हुआ नजर आया ब्रिक्स की फॉर्म में। 34 में से 33 कंट्रीज जो हैं वो किसी न किसी तरीके से उसमें शामिल होती हुई नजर आ रही हैं। अब 33 कंट्रीज अगर उसमें शामिल हैं, ब्रिक्स बैंक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, इकोनॉमिक सिस्टम एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, डी डॉलराइजेशन की कहानी सुनाई जा रही है, तो अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि किस लेवल पर अमेरिका को टेंशन होनी शुरू। अब प्रॉब्लम यह है कि रशिया के ऊपर तो पहले से ही सैंक्शंस लगा रखे हैं, उसका गोल्ड रिजर्व से लेकर सारे के सारे जो मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से सारे के सारे कंफिस्केट कर लिए, कब्जे में रख लिए, और रशिया को कुछ भी नहीं दे रहे। और वो ये कह रहे हैं कि जब तक आप यूक्रेन का वॉर खत्म नहीं करेंगे हम आपको पैसे जारी नहीं करेंगे। चलो ठीक है, रशिया उसको कैसे भी करके हैंडल कर रहा है। मैडम $600 बिलियन अमेरिका के पास था। अब इंडिया ने उसका नेक्स्ट लेवल खेलना शुरू कर दिया। इंडिया को पता है कि कल को अगर मेरी अमेरिका या यूरोप से किसी भी तरीके की कोई खटपट शुरू हो जाती है तो उसके अंदर ये लोग मुझे भी ऐसे ही ब्लैकमेल करेंगे जैसे रशिया को कर रहे हैं। तो इंडिया ने क्या किया, धीरे धीरे अपना जितना भी गोल्ड ब्रिटेन के अंदर मौजूद है वो सारे का सारा गोल्ड मंगवाना शुरू कर दिया। हमारे पास 800 मीट्रिक टन गोल्ड है अप्रोक्सीमेट। वो उसमें से लगभग, जहां तक मुझे डाटा इस टाइम समझ में आ रहा है, 600 मीट्रिक टन हम इंडिया में ले आए हैं। गोल्ड चेस्ट वगैरह बनानी है वो एक अलग मैटर है, लेकिन 600 मीट्रिक टन ले आए हैं। अमेरिका को इससे भी चिढ़ है क्योंकि उसके पास बहाना नहीं है इंडिया को गोल्ड ना देने का। रही सही का सर, बहुत सारे हमने जो अपने रिजर्व्स हैं, डॉलर वाले रिजर्व्स हैं, उनको एसेट्स में कन्वर्ट करके अपने पास स्टोर करना शुरू कर दिया है। हमने ऐसे बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए जिसकी वजह से अमेरिका इस टाइम पर टेंशन है, लेकिन उसे बहाना नहीं मिल रहा कि कैसे वो इंडिया से लड़े। आप सोचकर देखिए, एक मरे हुए चूहे के ऊपर वो लड़ाई लड़ रहा है इंडिया से कि तूने ये चूहा क्यों मारा। और मजे की बात, वो चूहा अमेरिका में भी नहीं मरा, कनाडा में मरा। खेल असलियत में समझिए, अमेरिका को इंडिया की एक दुखती रग, कमजोर नस हमेशा चाहिए, और वो कमजोर नस इंडिया ने बहुत सारी जो इंडिया में थी
अमेरिका ने वो क्रिएट कर रखी, सारी खत्म कर। नॉर्थ ईस्ट में जितना भी मामला था सारा खत्म, नक्सलिज्म खत्म, कम्युनलिज्म के ऊपर हम काफी ज्यादा होमवर्क कर रहे हैं। LTTE से लेकर बहुत सारे दूसरे जो ग्रुप्स हैं, जितने भी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, सब खत्म कर दिया। कश्मीर इशू सॉल्व कर दिया। लास्ट में हमारे पास एक इशू बचता है, खालिस्तान। अच्छा, मजे की बात, पंजाब के अंदर से भी खालिस्तान लीडरशिप को कर दिया खत्म। दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर भारत पहले कोई गलत काम करता ही नहीं, पहली बात तो ये। और जब रूस ने हमारी मुश्किल समय में सहायता की तो हम रूस की क्यों ना करें? ठीक है, ऐसे तो रूस कहेगा यार हमारे ऊपर सैंक्शन लग जाएगा, हम भारत की मदद नहीं करेंगे, तो सब सैंक्शन से ही डरेंगे, तो दोस्त की कौन रहेगा फिर? एक दूसरे की दोस्ती कौन निभाएगा फिर? इंटरनेशनल दुनिया में हालांकि कोई किसी का दोस्त दुश्मन नहीं होता। अमेरिका भी अपने फायदे के लिए कर रहा है, भारत भी अपने फायदे के लिए। भाई अब भारत ऐसा कदम क्यों उठाए जिससे भारत का नुकसान हो? अगर भारत रूसी तेल खरीद के फायदा कमा रहा है तो अमेरिका तो भारत के फायदे को रोकना चाहता है ना। और अमेरिका के कहने से भारत का घाटा हो, भारत ये तो नहीं चाहेगा। सो सिंपल सी बात है, हम रूस से जितनी भी चीजें व्यापार कर रहे हैं वो करते रहेंगे, चाहे अमेरिका को फर्क पड़े, चाहे किसी को भी, चाहे यूरोप को। हालांकि भारत ये तेल खरीदता है जो इनसे, क्या नाम है, रूस से। वो तेल रिफाइन करके भारत अपने देश में कम यूज करता है। भारत में प्राइजेज इतना घटी नहीं है, भारत तो यूरोप को बेच देता है ताकि विदेशी मुद्रा की कमाई हो। यानी रूसी तेल यूरोप और अमेरिका ले रहे हैं और फिर भारत पे सैंक्शन भी लगा रहे हैं। ये दोगला चरित्र देखिए आप लोग। यार आपने देख लिया कि ये चल रहा है। ये अगर पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान वालों को तो वो कहते हैं कि जो अमेरिका कहेगा वैसा हम करेंगे। यार अमेरिका जो है ना, पूरी दुनिया ये कहती है जो अमेरिका चाहे, पूरी दुनिया को अमेरिका चला रहा है। नहीं भाई, भारत ने ये बता दिया कि नहीं, अमेरिका को जो है ना पूरी दुनिया को नहीं चला रहा, हम अपना देश खुद चलाएंगे भाई, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मुंह तोड़ जवाब दिया। और इससे एक जो है ना अमेरिका को इससे गुस्सा नहीं होगा। जब इंडिया ने इनको मना किया ना इस बात पे, तो सारे देश, पूरी ममालिक जो है उनमें भी जोश आएगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता सारे जो है ना अमेरिका को जो है ना वो करेंगे। कहने की बात यह है कि पाकिस्तान गुलाम था, गुलाम है, गुलाम रहेगा भाई साहब। जितना भी जो भी कर लेगा, ये अमेरिका जो है ना इंडिया पाकिस्तान को ये बात कहता तो डेफिनेटली एक जो है ना सवाल भी ना उठता, कोई पता भी नहीं चलता कि ऐसा हुआ भी है। पाकिस्तान कहता है जो अमेरिका कहेगा वैसा हम करेंगे। और काफ़ी पाकिस्तान जो है ना वो सारों को पता है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका चला रहा है, पाकिस्तान खुद का खुद नहीं चला रहा। और इंडिया तो भाई, इंडिया सबका बाप निकल आया और मुंह तोड़ जवाब दिया कि यार नहीं भाई, आप हम पाकिस्तानी नहीं है, या कोई और मुल्क नहीं है, चाइना नहीं है, अमेरिका नहीं है, कोई और मुल्क नहीं है जो हम चुप रहेंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा हम करेंगे। नहीं भाई, भारत जो है ना अपने दम पे है, जो भी है तो कर दिखाया है। पूरी दुनिया को आज एक जो है ना खुशी महसूस होगी है, गर्व से लोग कहेंगे कि हम भारतीय हैं यार, गर्व महसूस होता है, हमारा देश इस तरह कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह जो है ना सारे से जो है इसी तरह वो करता रहे। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतनी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।